वेलकम स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। माधव जी के निर्देशन में घूमने गई पूरे लोग गहरे वन में प्रवेश करते हैं। दे सिट नियर द तवा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वे तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय के लिए आराम करते हैं। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। पहली माधव जी ने बताया कि ये सारे प्रवासी माइग्रेटेड बर्ड हैं, प्रवासी पक्षी हैं। दीज बर्ड हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी पक्षी संसार के दूसरे भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी हर साल सुदूर क्षेत्रों से बहुत दूर से एक निश्चित समय पर उड़कर यहाँ आते हैं। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable। क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत ज़्यादा सर्द शीत ऋतु होने के कारण वह उस स्थान पर जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होते हैं और वे यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं। Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory bird as पहली learnt in class 7। ऐसे पक्षी जो उड़कर बहुत दूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड कहलाते हैं, जैसा कि पहली ने कक्षा 7 में पढ़ा था। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कागज का पुनः चक्रण हम कैसे करते हैं। प्रोफेसर एमर ड्रा अटेंशन of the children to another causes of deforestation। प्रोफेसर हेमंत ने बच्चों का ध्यान वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित किया। ही टेल्स देम दैट इट टेक 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। उन्होंने बताया कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर यूज। प्रोफेसर हेमंत ने बताया कि उपयोग करने के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। इफ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्री इन ए ईयर। यदि एक स्टूडेंट, एक छात्र एक दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक पेड़ बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हम इसका पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करना आना चाहिए। बाई दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इसके द्वारा हम न केवल अपने वृक्षों को बचा सकते हैं अपितु कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की भी हम बचत कर सकते हैं। Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। The amount of harmful chemical used in paper harmful will also the used reduced। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन में उपयोग में काम आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आ जाएगी। रिफॉरेस्टेशन, पुनः वनों का रोपण। प्रोफेसर हेमत सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफोरेस्टेशन इज रिफोरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने सुझाव दिया कि वनोन्मूलन का
उत्तर यानी कि उसका बचाव क्या है? पुनः वन रोपण, reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new tree. पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की पूरी कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों को लगाना है। The planted tree should generally be of the same species which were found in the forest. जो पौधे लगाए गए हैं, प्लांटेड प्लांट हैं, उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। We should plant at least as many tree as we cut. हमें कम से कम उतने पेड़ लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। Reforestation can take place naturally also. प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो जाता है। इफ यदि द डिफोरेस्टेशन फोरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इट re-established itself. In natural reforestation there is no role of human being. यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह अपने आप पुनर्स्थापित हो जाता है। We have already caused tremendous damage to our forest. प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। If we have to return our green wealth for future generation, हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। Plantation of more trees is the only option. Professor Hammer told them that in India we have the Forest Act. प्रोफेसर हेमर ने बताया कि भारत में वन अधिनियम बना हुआ है। This act is aimed at preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people living in or near the forests. इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों को बचाना, उनका संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और वन के समीप रहने वाले इस लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति हो सके। After some time, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. कुछ समय विश्राम करने पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के बाद जंगल में रुकना एडवाइजेबल नहीं है, ठीक नहीं है। On getting back, Professor Ahmad and the children thanks Madhavji for guiding them through this exciting experiences. वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद बच्चों ने बड़ी उल्लासपूर्ण तरीके से अपने अनुभवों के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भ्रमण किया जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ, डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, नेशनल पार्क, एंडेमिक स्पीसीज आदि के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स।